तो देखो मार्केट में बहुत सारे फोन आते हैं, बट कुछ ऐसे फोन आते हैं जिसपे बहुत लोगों का दिल बना रहता है, जिसमें से iQOO Neo 10 32,000 से स्टार्ट होता है विदाउट ऑफर्स, और दूसरा Realme GT 70 ये 35,000 पर है विदाउट ऑफर। ऑफर में अगर बात करोगे मतलब कार्ड डिस्काउंट मैक्सिमम आप इसे 30,000 में ले सकते हो Neo 10 को, और GT 7 को आप तकरीबन अराउंड 32,000 तक देख सकते हो। मतलब 2,000 आपको Neo 10 से महंगा फोन एट द एंड देखने मिलेगा। बट कैच सबसे बड़ा एक ये होगा, ये जो Realme है ना, ये स्टार्टिंग वेरिएंट ही आपको 4.0 देखने मिलता है, यहाँ पर कोई 3.1 वाला वेरिएंट है ही नहीं। जबकि इस पर Neo 10 पर आपको स्टार्टिंग वेरिएंट मिलता है 128 के साथ में, जिसकी 30,000 प्राइसिंग है। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इसका जो कंपैरिजन है Realme GT 7T का, वो बैठता है, मतलब अगर स्टोरेज और वो सब चीजों को देखोगे तो वो 8256 से देख सकते हो, जहां पर ये 33,000 है, कार्ड डिस्काउंट लगा के 31,000। तो मैं तो यहाँ पर आपकी ये हेल्प कर दूंगा कि परफॉर्मेंस में ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है, किसके अंदर तगड़ी गेमिंग होगी, गेमिंग परफॉर्मेंस पे 90 120 कहां पर स्टेबल है। और मैंने ना जब इनको यूज करना चालू किया था, दोनों को कंपैरिजन के टाइम पे जब भिड़ा रहे थे ना, तो बहुत सारे ऐसी चीज है जो हम लोग को देख के खुद शॉक लगा कि भाई ये कैसे हो गया इसके साथ, इवन इसके साथ सारे पॉइंट है ना डिटेल में है। और एट द एंड आपको कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फोन ग्रैब करना है, वो पूरी कहानी आपको जस्ट थोड़ी देर में पता चली जाएगी। कलर ऑप्शन देखो मार्केट में बहुत कुछ मिलते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसमें आपको iQOO में 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपको ये नहीं पसंद तो मिनिमल कलर ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, और ये भी अगर आपको पसंद नहीं है तो 2 और मिनिमल कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपना चॉइस बना सकते हो। देखो ये पूरा फोन है ना iQOO, ये यहाँ से और साइड में दोनों जगह से प्लास्टिक ही मिलता है। और ये जो Realme है, ये यहाँ से आपको मेरे पास है, ये वीगन लेदर ऑप्शन है, और साइड में ना ये भी प्लास्टिक है, बट देखने में ऐसी फील निकालता है कि लाइक ये मतलब एल्यूमिनियम तो नहीं है, क्योंकि इसको कुछ ऐसा मेटालिक फिनिश दे रखा है, तो इस वजह से फील होता है। बाकी अगर सामने से देखते हो दोनों फोन के बेजल्स ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आते हैं, और लुक में तो यहाँ पर सब्जेक्टिव है। देखो किसी भी चीज को लेकर किसी लोग को ये पसंद हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और सेम कुछ को ये पसंद हो सकता है और नहीं भी आ सकता हो, तो चॉइस आपके हिसाब से। वेट में अगर देखोगे तो यहाँ पर मतलब Realme को अगर होल्ड करोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा फील करवाता है कि ये हैवी हो सकता है, लेकिन iQOO भी सेम ऑलमोस्ट इसी के आसपास में, मतलब दोनों में कितना 5 ग्राम के आसपास का फर्क है। और यहीं पर दोनों की पतलेपन की भी बात करोगे तो मुझे तो दोनों ही सिमिलर देखने मिल रहे थे। IR ब्लास्टर दोनों पे निकल कर आता है, एक में कैमरा की तरफ है, एक में ऊपर की तरफ है। और Realme पर आपको मिलती है IP69 की रेटिंग और IP65 की रेटिंग आपको iQOO में निकल कर आती है। दोनों पर NFC है, और ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन की आपको सिमिलर देखने मिलती है। बस मेरा चॉइस यहाँ पर मैं नहीं रखूंगा क्योंकि सब्जेक्टिव है। यहाँ पर ये Realme का डिजाइन थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, बट iQOO का ये ऑप्शन भी बहुत लोगों को पसंद आ सकता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है ना परफॉर्मेंस में आती है, तो ये Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर है, और यहाँ पर Dimensity 8400 Max यूज किया गया है। दोनों ही TSMC बेस्ड प्रोसेसर है, दोनों पर ही आपको 4nm की फैब्रिकेशन देखने मिलती है। अब यहाँ पर ये iQOO LPDDR5X अल्ट्रा रैम के साथ में आता है, और दोनों पे ही रैम एक्सपेंशन अवेलेबल है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एंड तक कि 3.1 वाला बेटर होगा कि 4.1 वाला ज्यादा बेटर होगा, या ये 4.0 वाला। दोनों ही फोन आपको 7000 mAh की बैटरी, 120 वॉट का चार्जर बॉक्स में निकाल के देते हैं। तो मुझे ना एक टेस्ट है, मेरे हिसाब से मैं करता हूं, मुझे ये जानना होता है कि किसकी बैटरी एक तो ज्यादा चलती है, सिमिलर टास्क अगर परफॉर्म करूंगा तो, और परफॉर्मेंस का भी बेटर आइडिया लग जाता है। जैसे कि देखो दोनों फोन को 100% चार्ज कर दिया है, अब परफॉर्मेंस का टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सिमिलर एप्लीकेशन है, बैकग्राउंड से सारी चीजें उड़ा दी गई है, वाईफाई पे मोस्ट ऑफ यहाँ पर फोन वर्क करेगा। तो सबसे पहला जो टेस्ट निकाला था जिसमें GT मोड ऑफ था, और यहाँ पर जो इसका मॉन्स्टर मोड आता है वो भी ऑफ था, तो जिसमें एंड्रॉइड बेंचमार्क निकाले गए तो iQOO पे बहुत ज्यादा बेटर स्कोर देखने मिले, 2 मिलियन प्लस के स्कोर आए थे। और जब सेकंड टेस्ट निकाला था वहां पर GT मोड और इसमें भी जो iQOO का मॉन्स्टर मोड आता है, तो वहां पर भी अगर देखोगे तो iQOO आपको ज्यादा बेटर स्कोर देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात तो बहुत सिमिलर है कि दोनों की फोन की परफॉर्मेंस पे आपको ज्यादा बेटर बेसिकली iQOO की परफॉर्मेंस या इसके एंड्रॉइड स्कोर ज्यादा बेटर देखने मिलेंगे। और Realme ने एक और काम करा है, इसका जो बैक पैनल है ना, उसके अंदर की तरफ थर्मल शीट को और एड ऑन करा है, अब जिसकी वजह से यहाँ पर जब फोन थर्मल्स की तरफ बढ़ेगा तो वहां पर जो हीटिंग को कंट्रोल करने वाला पार्ट है वो और एक्स्ट्रा लेयर बनाता है। जो स्टोरेज है मेरे पास 4.1 और 4.0 वाले वेरिएंट्स है, तो यहाँ पर जो स्कोर देखते हो ना, तो स्लाइटली बेटर iQOO के निकल कर आए। फिर सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन GPU के स्कोर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था, और वहां पर GPU में तो लिटरली iQOO नेक्स्ट लेवल लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4900 प्लस समथिंग को स्कोर निकाल के लिए Realme पर, जो कि मुझे
मुझे बहुत कम देखने मिले। बाकी सीपीयू थ्रॉटल देखते हो तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था। और अगर आप स्टेबिलिटी को देखते हो 3D मार्क के अंदर, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बेटर iQOO देखने मिला। अब यहाँ पर बैटरी ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो 3% का डिफरेंस है अभी के लिए, तो जो हमने सिमिलर टास्क परफॉर्म करे थे ना उस हिसाब से। अभी देखो 30 मिनट के लिए 4K के अंदर 60 FPS HDR में ऑन करके दोनों फोन में छोड़ दिया, और जब से आधा घंटा खत्म हुआ तो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी 4K 60 FPS पर, और वो भी 30 मिनट के लिए कंटिन्यूस चली। और अगर अभी बैटरी देखते हो तो यहाँ पर आपको 2% का डिफरेंस देखने मिलता है, जिस पर Realme आगे चल रहा है बैटरी को ऑप्टिमाइजेशन को लेकर। बट अभी और कुछ टेस्ट बाकी है जिस पर मैंने SSD कॉपी पेस्ट करके देखा। मतलब SSD में कुछ फाइल्स थी वो हमने डिवाइस के अंदर डाली, जो कि अराउंड 10 GB प्लस का डेटा था। तो इसने जो टाइम लिया अराउंड 11 मिनट प्लस का था कुछ, और इसने लेकिन 13 मिनट प्लस का टाइम लिया। तो यहाँ पर Realme जीता। इवन वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा, वहां पर भी Realme जीत गया। पता नहीं कैसे, क्या ऑप्टिमाइजेशन था, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस की स्कोर देखते हो ना तो वहां पर iQOO बेटर था, बट इसने वीडियो रेंडरिंग में पता नहीं कितने बेटर निकाला। इवन ये इससे जो बड़ा भाई आता ना इसका Realme GT7, उससे भी विन कर रहा था। अब अगर फाइनल कंक्लूजन देखते हैं किसकी बैटरी ज्यादा चली है, क्योंकि ये सारे और टेस्ट हमने ऐड ऑन करे थे। तो पहली बात तो देखो, रिजल्ट जानने से पहले सब्सक्राइब कर देना और जरूर बताना कि आपको ये डेटा टेस्टिंग कैसी लगी। नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करना है वो फोन के कंपैरिजन के नाम बता देना। 1000 लाइक प्लस का सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो भाई प्लीज अचीव करवा देना, सब्सक्राइब दबा देना एक बार। चलो अब अगर रिजल्ट देखते हो तो iQOO 59% पर और Realme 60%, मतलब 1% का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट दोनों की बैटरी परफॉर्मेंस सिमिलर चल रही है। ऐसा नहीं कि यहां पर ये पीछे था ये पीछे था, बट परफॉर्मेंस और जो बेंचमार्क स्कोर्स के हिसाब से देखते हो तो iQOO बहुत आगे है, बट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हीटिंग एंड ऑल वगैरह में Realme भी बैटरी निकाल के दे रहा है। और देखो दोनों फोन की बैटरी की अगर ऑप्टिमाइजेशन इतनी सिंपल है, चार्जिंग तो दोनों में सेम है, तो भाई वहां पर भी कोई ऐसे टंटे नहीं है। बैटरी बैकअप को लेकर तो ये भी +1 डे आराम, सेम Realme भी। तो बैटरी को लेकर या ऑप्टिमाइजेशन को लेकर एज सच मुझे इतनी ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं है दोनों फोन से। बट अभी सबसे ज्यादा कोर बात होगी गेमिंग को लेकर, क्योंकि iQOO पर आपको Neo 10 में मिलती है 120 FPS की गेमिंग BGMI पर, और Realme GT7 निकाल के देता है 90 FPS आज के टाइम पे। और आज की डेट है 7 जून हो रही है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। सबसे पहले तो दोनों फोन बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों का ही एक गेम मोड आता है, एक में आपको GT मोड मिलता है, एक में आपको मॉन्स्टर मोड मिलता है, और भी इन दो में आपको टर्न्स ऑफ गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन भी देखने मिलती है। तो वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चालू बंद कर सकते हो। इस पे आप 144 FPS की गेमिंग लेके जा सकते हो, जो कि जिसको करना है वो कर सकता है। TDM पे सबसे पहले अगर जान लोगे, दोनों ही फोन 90 पे अच्छे चलते हैं। iQOO के पास एक एडवांटेज है जो है इसका 120 FPS। भाई वो ऑफ कोर्स TDM पे आराम से चलता है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, 120 आप आराम से इसमें निकाल दोगे। लेकिन जब इरेंगल की बात करते हैं तो मैं अगर Realme की पहले बात करूं तो ये फोन 90 पे गेमिंग FPS तो निकालता है, बट मैंने इस पे जितना गेम खेल के देखा था, इवन इसका लाइव FPS मीटर टेस्ट करके देखा था, तो मुझे तो वहां पर FPS के फ्लक्चुएशन भी देखने मिले। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि कांस्टेंट 90 आ रहे थे या कांस्टेंट 80 आ रहे थे, मुझे 75 के नियर बाई भी FPS देखे हैवी इवेंट में। मतलब बहुत बंदे हो अगर आपके आसपास 30+ एनिमीज हो तो। बट अगर आप नॉर्मल टाइम पास करते हो तो वहां पर आपको इतना कोई दुख देने वाला नहीं है। और iQOO अब ये फोन तो भाई 90 पे चल रहा है बेस्ट। TDM हो गया, इरेंगल हो गया, वहां पर भी फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं कि ये फ्लक्चुएट नहीं करता, बट ये इससे कम कर रहा है। दूसरी बात, जब इसकी 120 आप खेलोगे, ऑप्शन मिला है अनलॉक करके, वो प्लस पॉइंट है। बट ये नहीं है कि बेस्ट 120 निकाल के देगा, ये भी आपको 90, 95 इवन थोड़ा बहुत 100 FPS तक निकाल के दे सकता है। और अगर आसपास में 30+ एनिमीज हो तो डेफिनेटली वहां पर फिर और नीचे FPS जाएंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखते हो तो अगर आप 90 में खेलने वाले बंदे हो तो दोनों ही फोन आपको बेटर है, बट iQOO थोड़ा ज्यादा बेटर है। मे बी नेक्स्ट अपडेट में या बीच में कुछ पैच अपडेट के थ्रू Realme पर वो 120 अनलॉक्ड हो जाए तो प्लस पॉइंट बन सकता है। और इवन अभी इसको और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से। और अगर अब बहुत लोग का ये क्वेश्चन होगा कि भाई आप BGMI रिव्यू देते हो, मैं तो वही बहुत खेलता हूँ। ई स्पोर्ट्स इंडिया में उसी गेम का कल्चर है बेसिकली, ना ही COD मोबाइल का है, ना ही कोई XYZ फोन का है। बहुत लोग बोलते हैं कि जेंशिन इंपैक्ट का टेस्टिंग करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरी लाइन गेम है। उसमें अगर 5-10 FPS अगर आपके ऊपर नीचे भी हो गए तो आपका कोई ऐसा मजाक किरकिरा तो नहीं होने वाला है। पर अगर FPS गेम के अंदर अगर आपके मतलब 5-10 FPS ऊपर नीचे हो जाते हैं हैवी फाइट्स के दौरान, तो भाई मुझे पता है कितना बुरा लगता है। जो ई स्पोर्ट्स खेलता है या फिर जो BGMI पे कांस्टेंट तगड़ी गेमिंग करना चाहता है, तो उन लोगों को पता है वो दुख क्या है। तो मैं डेफिनेटली ज्यादा मैं BGMI को प्रीफर करता हूँ। कल को अगर जाके कोई वैलोरेंट हो गया मोबाइल आने वाला है जो, या फिर COD मोबाइल ने भी इंडिया में ई स्पोर्ट्स कल्चर चालू करा या टूर्नामेंट चालू करे, क्योंकि ये बोल रहे ना कि ऐसे पुश दे रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री को, कि जब मैंने COD मोबाइल की कभी टेस्टिंग करके डाली है, किसी और क्रिएटर ने भी टेस्टिंग करके डाली है, COD मोबाइल को कभी कोई ऐसा मतलब है ना ये नहीं मिला, ऐसा प्यार नहीं मिला है। और थर्मल्स की अगर बात करते हो तो ये फोन 120 में गर्म होता है, इवन ये 90 में ये भी गर्म होता है।
है। तो आपको थोड़ा सा सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, BGMI के अंदर जाके पावर और एंटी अलाइजिंग वगैरह वो सब जो होता है। और इवन अगर आप इस फोन पे, मैं 120 की गेमिंग को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं 90 की गेमिंग को ज्यादा रिकमेंड करूंगा, और इससे ज्यादा बेटर FPS ये थोड़ा निकाल के दे सकता है। कल को इसमें स्टेबिलिटी और आ गई तो शायद आगे का रिव्यू मैं जाके बता दूंगा। बाकी और ज्यादा डिटेल गेमिंग रिव्यू के लिए आप गेमिंग पाठशाला फॉलो कर लो, वहां पर मैंने बहुत सारी बातें करी है गेमिंग रिव्यूज को लेकर। बाकी अगर आप देखते हो नेटवर्क बैंड्स वगैरह को लेकर, तो एक बैंड का फर्क है, बट लेटेस्ट वाईफाई आपको नियो में मिलता है, आईकू में, और लेटेस्ट ब्लूटूथ आपको लेकिन GT में मिलता है, और दोनों में सेम NFC है। GT70 में 360 NFC मिलता है सभी जगह से। ट्राई बैंड सपोर्ट आईकू करता है, डुअल बैंड सपोर्ट रियलमी करता है, दोनों पे VNR अच्छा चलता है, और इवन 5G कनेक्टिविटी स्टेबिलिटी को लेकर वो भी अच्छा है। 10 सेंसर आपको ज्यादा आपको आईकू में देखने मिलते हैं, दोनों के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छे से वर्क करते हैं, मेरे लिए कोई ज्यादा कंप्लेंट नहीं है, और दोनों के फेस अनलॉक भी अच्छे से वर्क करते हैं। डिस्प्ले की अगर आप नंबर देखते हो तो यहाँ पर दोनों ही एमुलेट पैनल है, दोनों ही 120 हर्ट्ज पैनल है। भले आईकू 144 बोलता है, बट मोस्ट ऑफ पूरा UI वो 120 में ही चलाता है। और अगर HBM की अगर डेटा देखते हो तो वहां रियलमी देखने मिलता है। पीक ब्राइटनेस के नंबर को अगर देखते हो तो आईकू ज्यादा ब्राइटनेस के साथ आता है, पर अगर आपका नॉर्मल HBM देखोगे तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर परफॉर्मेंस आती है। और इवन रियलमी के स्पीकर भी थोड़े बेटर निकल कर आ रहे हैं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि ये पीछे है भाई, ये भी बस्ट है, बट दोनों को साइड बाय साइड अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे कुछ पॉइंट ऑफ मार्जिन से रियलमी को कुछ वो पॉइंट जरूर देने पड़ेंगे। तो दोनों में ही एंड्रॉइड 15 आता है, लेकिन आपको एक में आईकू में FunTouch OS 15 मिलेगा, रियलमी पे आपको Realme UI 6.0 मिलेगा। और नंबर ऑफ अपडेट्स की अगर बात करते हो तो रियलमी पे 4+6 देखने मिलता है, जो कि और प्लस पॉइंट निकालता है। अब दोनों का अगर UI एक्सपीरियंस है, दोनों का डिफरेंस है। आईकू अलग तरीके का निकालता है, सिंपल है, फास्ट है और अच्छा है। रियलमी थोड़ा सा ज्यादा बेटर पॉलिश देखने मिलता है एज कंपेयर FunTouch OS 15 से, बट यहाँ पर रियलमी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मेरे हिसाब से आईकू का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। दोनों पे सर्कल डू सर्च है, दोनों के कुछ ना कुछ अपने AI आते हैं, बट मेरे लिए वो ज्यादा फीचर है ही नहीं। बेसिकली AI वगैरह और भी कुछ ऐसा बेसिक फीचर चीजें जाननी होगी तो इसका सिंगल रिव्यू है, इसका भी सिंगल कंपैरिजन है एक्चुअली GT7 के साथ में, तो वहां पर जाके चीजें फिगर आउट कर सकते हो। कैमरा नंबर्स देखते हो तो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर तरीके के कैमरा मिलते हैं, बट GT70 में आपको थोड़ा बेटर सेंसर देखने मिलता है मेन कैमरा पर, और वहीं पर आपके दोनों पे ही फ्रंट में 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास है। बहुत सारी फोटोज खींची, आप देखते रहो, मैं आपको चीजें समझाते रहता हूँ। अगर आपको नेचुरल टोन में एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से फोटो कुछ पसंद आती है तो रियलमी आपको वहां पर पसंद आएगा। आईकू थोड़े से पंची कलर, थोड़े से पॉपीनेस के साथ में, कुछ जगह पे व्हाइट हल्का सा, वहां पर वो थोड़ा बेटर दिखने मिलता है आईकू। बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो रेडी टू सोशल मीडिया अपलोड वाली फोटोज कुछ कह सकते हो। और रियलमी भी यहाँ पर अच्छा कैमरा सैंपल निकालता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 फोटो खींचूंगा तो जिसमें से कुछ टाइम पे मुझे इसकी फोटो बेटर लगती है और कुछ टाइम पे मुझे आईकू की फोटो बेटर लगती है। पर अगर यहाँ पर अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा गुड कैमरा बैलेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस देखना है, मेन कैमरा, फ्रंट कैमरा, पोर्ट्रेट, सभी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रियलमी कुछ पॉइंट से बेटर निकल कर आता है, बट सम टाइम आईकू भी कभी वहां पर बेटर आ जाता है। लेकिन रियलमी को थोड़े ज्यादा एक आध पॉइंट मैं बताऊंगा या 0.5 पॉइंट एक्स्ट्रा निकल के जरूर आएगा रियलमी के लिए। और मेन कैमरा पे दोनों ही 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं। सो अगर फाइनल कंक्लूजन समझे तो अगर आपको एक बेटर परफॉर्मेंस, सब कुछ अगर अच्छी चीजें चाहिए या फिर ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग को लेकर, तो वो आईकू निकाल के देता है। UI एक्सपीरियंस भी आपको मिनिमल अच्छा दिखने मिलेगा, कैमरा चीजें भी बैलेंस चीजें संभाल लेगा। पर अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो कैमरा भी अच्छा चल जाए, वीडियो भी अच्छा चल जाए, और एक टाइम पास अगर आप कैजुअल गेमिंग बेसिकली करना चाहते हो और एक ओवरऑल अच्छा पैकेज हो आपके पास, तो वहां पर रियलमी आपके आसपास है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ज्यादा जो गेमिंग नहीं भी करते हैं ना, उनके लिए ये फोन एक बार रिकमेंडेड है। दोनों की बैटरी भी मैं कहूंगा सिमिलर और अच्छी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, एक अलग ऑडियंस के लिए है, एक थोड़ा सा अलग ऑडियंस के लिए। और देखो यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, कुछ ज्ञानी लोग फिर कमेंट में चालू ना हो जाए कि भाई आईकू ने कितना दिया, रियलमी ने कितना दिया, किसकी बड़ाई कर रहा है। तो एक बात, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, जस्ट नहाने जाओ फिर वापस वीडियो देखने आओ, क्योंकि यहाँ पर कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरी टेस्टिंग, मेरे डेटा रिव्यू वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इफ अगर होता तो कमेंट में जरूर बता देता या मुंह से बोल देता, बट अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये वो 2 फोन थे जिनका डिटेल कंपैरिजन किया। नेक्स्ट कौन सा फोन है यार जिसका डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो, कमेंट में बताओ, वर्सेस किसके साथ कौन सा होना चाहिए। मेरा दिमाग में देखो चल रहा है एक कंपैरिजन का प्लान है, इन्फिनिक्स GT30 Pro वर्सेस आईकू नियो 10R। आप लोग बताओ वैसी वीडियो देखना चाहते हो
तो मैं बना दूंगा। और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, प्लीज कर देना। गेमिंग पाठशाला को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर गेमिंग डिटेल तगड़े रिव्यू देखने मिल जाएंगे। इवन क्रेट ओपनिंग एंड ऑल फन एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ है वहां पर, देख सकते हो। माल बहुत जगह सब कुछ है, बस आपको पहुंच जाना है सब्सक्राइब बटन दबा के। चलो लाइक मारो, टेक केयर, टाटा बाय।